चीन जैसे देशों की अगर बात की जाए तो उनको सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मनिर्भर भारत। और अच्छी बात यह है कि दुनिया भारत के साथ तो खड़ी ही हो रही है, चीन की साजिशों के खिलाफ भी खड़ी हो रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। चीनी कंपनियों पर सख्ती बढ़ाते हुए अमेरिका ने चीन की 24 और कंपनियों पर बैन लगा दिया है, जिससे चीन को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि उसके विस्तारवादी प्लान को भी गहरी चोट पहुंचेगी। अमेरिका ने चीन की उन 24 कंपनियों को बैन लिस्ट में डाला है जो न सिर्फ साउथ चाइना सी में चीन की सेना को कृत्रिम द्वीप बनाने में मदद करती हैं, बल्कि उनके कृत्रिम द्वीपों के सैन्यीकरण में भी मदद करती हैं। अमेरिका के इस एक्शन से चीन तिलमिला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि साउथ चाइना सी का सैन्यीकरण करने के झूठे आरोपों पर चीन की 2 दर्जन कंपनियों पर अवैध प्रतिबंध लगाना अमेरिका की अधिकार जताने वाली सोच और पावर पॉलिटिक्स को दिखाता है। चीन की बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इन्हीं कंपनियों के बूते उसने पिछले साल से अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद साउथ चाइना सी में कई कृत्रिम द्वीप बनाए हैं, फिर वहां मिलिट्री और नेवल बेस बनाकर अपना मालिकाना दावा ठोक दिया। आखिर कैसे चीन ने समुद्र में अपने विस्तारवाद के वायरस को फैलाया, देखेंगे रिपोर्ट। चीन की नीति हमेशा से विस्तारवादी रही। उसकी डिक्शनरी में उसूल और कायदे नहीं, सिर्फ फायदे हैं। और फायदे के लिए चीन ने जमीन तो जमीन, समुद्र को भी नहीं छोड़ा। साउथ चाइना सी में चीन कई कृत्रिम द्वीप बना चुका है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ सैंड कहा जाता है। 2013 के बाद से चीन ने ऐसे द्वीप बनाकर साउथ चाइना सी में 3000 एकड़ से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है और ज्यादातर में सैन्य बेस बना चुका है। कृत्रिम द्वीप बनाने के लिए चीन ने एक खास शिप तियानकुन हाओ बनाया, जिसे मैजिक आइलैंड मेकर के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा ड्रेजिंग शिप होने का भी दावा है। ये 1 घंटे में 3 स्विमिंग पूल के बराबर जगह की खुदाई कर सकता है। 35 मीटर नीचे से 1 घंटे में 6000 क्यूबिक मीटर रेत निकालता है, जिससे कृत्रिम द्वीप के लिए जमीन तैयार की जाती है। समुद्र से ही रेत निकालकर कृत्रिम द्वीप बनाने के अलावा चीन छोटे छोटे प्राकृतिक द्वीपों को भी कृत्रिम रूप से बढ़ाकर उन पर कब्जा करता है। उसके लिए चीन ने अपने इलाके से मलबे और कंक्रीट को जहाजों के जरिए ढोकर छोटे छोटे प्राकृतिक द्वीपों के इर्द गिर्द गिराता है, जिसका नतीजा ये होता है कि द्वीप कृत्रिम रूप से बड़े होने लगते हैं और उसके बाद चीन उन पर अपने सैन्य बेस विकसित करने लगता है। उनमें से ही एक है स्पार्टल द्वीप समूह में फियरी क्रॉस रीफ, जहां चीन ने कैसे धीरे धीरे अपना कब्जा किया वो सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए। 2009 तक फियरी क्रॉस रीफ कुछ ऐसी नजर आती थी जिस तरह कुदरत ने उसे बनाया था, लेकिन 2014 आते आते इस पर चीन की नजर पड़ी और उसने यहाँ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। सितंबर 2014 में चीन ने अपने समुद्री जहाजों के जरिए सामान उतारना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर समुद्र में ड्रेजिंग शुरू कर दी। फरवरी 2015 तक चीन ने यहाँ पर हार्बर का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया और उसके 1 महीने बाद एयर स्ट्रिप का काम शुरू कर दिया था। बड़े बड़े कंक्रीट प्लांट्स लगाए थे। एयर स्ट्रिप तेजी से बनाने के लिए अप्रैल 2015 में सामान लाने का काम बहुत तेजी से किया गया और जून 2015 में टैक्सीवे और एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गया। जनवरी 2016 में चीन ने यहाँ 2 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ कराकर टेस्टिंग की और उसके बाद से साउथ चाइना सी में दादागिरी के लिए ये चीन के लड़ाकू विमानों के लिए नया अड्डा बन गया। कृत्रिम द्वीपों की साजिश रचकर चीन 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले दक्षिण चीन सागर के लगभग सभी हिस्सों पर अपना दावा करता है। ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के दावे वाले इलाके में कृत्रिम द्वीप बनाकर उन पर सैन्य बेस बना रहा है। अब सवाल ये कि आखिर चीन साउथ चाइना सी पर गिद्ध नजर क्यों गड़ाए बैठा है? क्यों अमेरिका समेत पूरी दुनिया से बैर मोल ले रहा है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है साउथ चाइना सी में मौजूद तेल और गैस के कई विशाल भंडार का दबा होना। समुद्री व्यापार के लिहाज से ये भी बहुत अहम है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा यहाँ से गुजरता है। इसीलिए चीन यहाँ धौंस जमाता रहता है और उसके लिए कृत्रिम द्वीप बनाकर कुदरत से खिलवाड़ भी कर रहा है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।